नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हुआ और ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में वह देखता है कि एक तालाब में गाय पानी पीने के लिए उतरी है। वह गाय अपनी प्यास बुझा तो लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को देखते ही वो उसे आवाज लगाती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं गौ माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज जेठ महीने के सबसे बड़ी निर्जला 11 है, तुझे पुण्य लगेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट फिर भी नहीं माना। वो नाराज होकर गाय बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा, इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनते ही जाट डर गया और गाय माता से माफी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वह उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। नए नए जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश थे। लेकिन वहां पहुंचते ही जाट ने एक ही रट लगा रखी थी, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें घर जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि एक रात तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो एक रात रुक जाइए, कुछ नहीं जाता। तब जाट ने अपनी पत्नी को श्राप की सारी बात बता दी। श्राप की बात पता चलते ही उसकी पत्नी उसके साथ घर की ओर वापस चल दी। 8 पहर पूरे होते ही जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, मैं आपको लेकर मजदूरी करने चलती हूँ। वे दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर काम करने लगी। बाकी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, तेरे पास तो यह गधा है, तो सिर पर बोझ क्यों उठाती है? इस गधे पर बोझ क्यों नहीं ढोती? पर वे कुछ नहीं बोलती थी। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो? तो वह बोली, महाराज, यह कोई गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें श्राप लगा है। उसने राजा को श्राप वाली सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर इसका हल पूछा। तो पंडित बोले, राजा जी, इस परेशानी का एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो ये मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया, जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दान दे दे तो राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10 की तो किसी ने 11, किसी ने 21 की तो किसी ने 51 ग्यारस कर रखी थी।
तब वहाँ एक बूढ़ी माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दान कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी माई बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? आज हूँ तो कल नहीं, यह धन किसे दूंगी? मैं इस गधे को अपनी ग्यारस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रखूंगी। इस निर्जला ग्यारस के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल गधे को दान दे दिया। वह वापस इंसान बन गया, लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान हो गया था, लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसके पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।